द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा यह आरोप लगता है कि वो धर्म की राजनीति करती है। धर्म के नाम पर भाषण देते उनके नेता और प्रधानमंत्री जी आजकल पहले चरण के मतदान के बाद भी कुछ ऐसी ही बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार मुसलमानों से आपकी तकलीफ क्या है और मुसलमानों को लेकर ऐसी टिप्पणी आप क्यों करते हैं, राम मंदिर को लेकर आप बातें क्यों करते हैं। क्योंकि चुनाव तो मुद्दों पर होना चाहिए और शायद मुद्दों पर चुनाव ना होकर इस बार चुनाव धर्म की राजनीति को लेकर हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके की बात करते लगा, लेकिन अगर आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को यह सुन लोगे कि वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट को लेकर जो सियासत देश में चल रही है उसके खिलाफत में बोलने लगे, तो फिर सवाल खड़ा हो जाएगा, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन मंसूबों पर पानी तो नहीं फेर रहा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती आ रही है। अब आपके जहन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मेनका गांधी की। मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी पहले भारतीय जनता पार्टी से बड़े नाराज बताए जाते थे, भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में बड़ी बयानबाजी भी करते थे, सरकार पर ही सवाल उठाते थे, चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो या बेरोजगारी को लेकर युवाओं का प्रदर्शन रहा हो, हर बात को लेकर मुखरता से उठाने वाले वरुण गांधी रहे। लेकिन अब मेनका गांधी ने जो बोल दिया है वो सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वरुण गांधी के टिकट ना मिलने की वजह से मेनका गांधी नाराज हैं और बीजेपी के उस सबसे बड़े फैक्टर पर सवाल इस वक्त खड़ी कर रही हैं जिसको लेकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती आ रही है, और वो है ध्रुवीकरण। तो सीधे तौर पर उन सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे कि मेनका गांधी ने किन सवालों को उठाया है और क्या कुछ कहा है धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर। दरअसल देखिए, ये अमर उजाला पर खबर है कि जाति और कौम के आधार पर माहौल बनेगा तो लोग फंसी जाएंगे। आप समझिए, यानी ये बताने की कोशिश मेनका गांधी कर रही हैं कि जाति और कौम के आधार पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है लोगों को फंसाने के लिए। ये सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं। वो कह रही जातीय धार्मिक ध्रुवीकरण पर उनकी ये टिप्पणी आई है और इस टिप्पणी को लेकर अब चर्चा हो रही कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा। दरअसल उनकी बातचीत हो रही थी, इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू चल रहा था। सुल्तानपुर से सांसद हैं, एक बार फिर से मैदान में हैं, तो उन्होंने बेबाकी से अपनी बातों का जवाब दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और हर एक प्रत्याशी अपनी तरीके से वोटर्स को लुभाने का काम कर रहा है। नेता जहां एक दूसरे पर वार करने के शब्दों की मर्यादा भी लांघते नजर आ रहे हैं, वहीं इस दौर में जाति और धर्म को लेकर चर्चा होनी जरूरी है। एक प्रधान का इलेक्शन जो होता है उसमें भी जाति और धर्मों के आधार पर चीजें निकलकर सामने आती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है उसी आधार पर एक प्रत्याशी सोचता है कि यहां से हमको इस जाति, इस धर्म का वोट मिल सकता है और उस हिसाब से मेहनत करता है। तो इसको लेकर जो दो टूक बातें हुई हैं मेनका गांधी से, उनमें एक एक बातों को लेकर मेनका गांधी ने स्पष्ट किया है। अब देखिए, अपने दीर्घ संसदीय जीवन में वे काम पर यकीन करती आई हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया, वो कहती है कि सांसद का चुनाव उसके काम पर होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो एक नाम पर चुनाव हो जाता है, प्रत्याशियों से नाराजगी हो जाती है। आपने देखा कि अलीगढ़ का चुनाव सतीश गौतम वहां प्रत्याशी बनाए गए और उनका इस कदर विरोध हो रहा था कि एक बूथ का अध्यक्ष जो होता है वो कह रहा था कि मैं प्रत्याशी का विरोध करता हूं लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करता हूं, मैंने वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया प्रत्याशी की बदौलत। वो ये बाकायदे मीडिया के सामने कह रहा था। तो आप समझिए कि जो बात मेनका गांधी कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल रिलेट करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि सांसद का काम, उसका मतलब सांसद का जो चुनाव है वो उसके काम पर होना चाहिए, लेकिन काम पर चुनाव कहाँ हो रहा है, वहीं एक नाम पर चुनाव हो रहा है, उसी नाम पर चुनाव की बात की जा रही है। जाति कौम के आधार पर माहौल नहीं बनना चाहिए। मोदी जी भी धर्म और जाति को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं। इस मुद्दे पर जो बातचीत हुई तो उनसे पहला सवाल जो हुआ कि मौजूदा दौर में माना जाता है, ये सवाल है जो मेनका गांधी से किया गया था कि मौजूदा दौर में माना जाता है कि जातीय धार्मिक ध्रुवीकरण से ही चुनाव जीते जाते हैं, आप इसे राजनीति में कितना जरूरी मानती हैं? ये पहला सवाल मेनका गांधी से पूछा गया। अब मेनका गांधी ने जब इस पे जवाब दिया, आपको लगा होगा कि हो सकता है कि इस पे अलग तरीके का जवाब मेनका गांधी का आना चाहिए या फिर कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, लेकिन मेनका गांधी ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि जब सभी पार्टियां जाति के आधार पर टिकट देती हैं तो जनता के सामने चॉइस ही नहीं रह जाती। अब हर कोई नोटा पर वोट तो नहीं दे सकता। मेरा अनुभव है कि जनता काम करने वाले को ही पसंद करती, लेकिन उसे काम करने वाले का विकल्प तो मिले। आप समझिए, ये अपने आप में बड़ी बात है
कि काम करने वाले को का विकल्प होना चाहिए, यानी भारतीय जनता पार्टी में वो हैं तो वो भी इस बात को मानती हैं कि काम करने वालों को बहुत कम विकल्प दिया जा रहा है, सिर्फ नाम के आधार पर किसी को टिकट दे दिया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो वोट नहीं मांग पा रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं, उनकी हालत खराब है। जनता दो टूक सवाल पूछ ले रही है, विरोध कर रही है, उनको बाहर का रास्ता दिखा रही है, भगा दे रही है गांव से। और कई गांव के लोग तो डंडे लेकर खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नजर आ जाए तो डंडे मारकर उसे गांव से भगा देंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों में उसने चेहरा दिखाने का काम नहीं किया है। और यही बातें मेनका गांधी के मुखार बिंदुओं से भी निकलती हुई नजर आ रही हैं। दूसरा सवाल है कि यहां पहल क्या राजनीतिक दलों को करनी चाहिए। यहां जो ये पहल है कि विकल्प के आधार पर, मतलब ऐसे नेता को टिकट देना चाहिए जो वाकई में काम कर रहा है, क्योंकि पर्यवेक्षकों की टीम बनाई जाती है, टीम जाती है, सर्वे करती है, रिपोर्ट सौंपती है, लेकिन फिर भी उसके आधार पर काम नहीं होता है। तो इस पर मेनका ने कहा, बिल्कुल, यदि मेरे मुकाबले मुझसे ज्यादा काम करने वाले को टिकट दिया जाता तो मुझे खुशी होती, लेकिन नए लोगों को इसलिए टिकट दे देना कि वे जाति के नाम पर कुछ वोट बटोर लेंगे, ऐसा ठीक नहीं है। ये सीधे तौर पर कहा गया है कि जो है ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। जनता जानती है कि काम करने वालों के बीच मुकाबला हो, हम मुकाबला जातियों का बना देते हैं और इस दरार को बड़ा बना देते हैं। ये सीधे तौर पर कहा गया कि इस दरार को हम बड़ा बना देते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया कि भाषणों में जातीय और धार्मिक आधार पर जो अलगाव की बातें होती हैं कितना उचित है। मेनका ने कहा कि आप माहौल ऐसा बनाएंगे तो बहुत सारे लोग इसमें फंस जाएंगे, यानी जाति और धर्म के नाम पर जब आप माहौल बनाना शुरू करेंगे तो काफी लोग इसके चंगुल में फंस जाएंगे। ये माहौल नहीं बनाना चाहिए जाति और कौम के आधार पर, यानी चुनाव जो होना चाहिए वो स्पष्ट रूप से सही तरीके से होना चाहिए, निष्पक्षता के साथ होना चाहिए, जाति और धर्म के आधार पर एक दूसरे को बांटने का काम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, भाजपा इस चुनाव में कितना आगे बढ़ रही है। मेनका कह रहे हैं बढ़ तो रही है, विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है, उन्हें 5 साल आपस में बैठकर रणनीति बनानी चाहिए थी, मुद्दे तय करने चाहिए, दुनिया भर के मुद्दे बना सकते थे। यानी वो ये कह रही हैं कि मुद्दे बन सकते थे। वो विपक्ष को एक सलाह भी मेनका गांधी देती हुई नजर आ रही है कि बहुत सारे मुद्दे थे जिनको मुद्दा बनाया जा सकता था, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ऊपर से विपक्ष में लोग आ जा रहे हैं, यदि विपक्ष के पास मजबूत रणनीति नहीं तो भाजपा तो आगे निकलेगी ही। यानी एक मेनका गांधी का सीधे तौर पर यह मानना है कि विपक्ष अगर मजबूती के साथ रणनीति बनाता तो शायद जो स्थितियां होती हुई नजर आ रही वो ना होती, और शायद उनके नेता पार्टी छोड़कर ना जा रहे होते और उनकी इस चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती। अगला सवाल, भाजपा 400 पार पहुंचेगी। ये सवाल आमतौर पर हर एक नेता से पूछा जा रहा है कि 400 पार का जो सिंगूफा छोड़ा गया है इसमें कितना दम है। जब मेनका गांधी जिसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिषी नहीं। यानी ये सीधे कटाक्ष है बड़े नेताओं का जो 400 पार का नारा लगाते हैं, और मेनका गांधी ने सीधे कह दिया कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं। उम्मीद तो सबको है किंतु मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं नहीं बोल सकती ना अपने बारे में ना दूसरों के बारे में। सीधे तौर पर कहा मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकती, लेकिन ये जो नारा है मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। तो ये समझिए कि जो मोदी जी कह रहे हैं या बड़े नेता कह रहे हैं, क्या ये इन्होंने ज्योतिषी का कोई पाठ कर रखा है जो 400 पार का एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया आपकी बार 400 पार। तो ये सवाल भी खड़ा होता है। तो मेनका का ये साक्षात्कार वायरल हो रहा है और इसको लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है कि मेनका के अंदर अभी भी नाराजगी बहुत ज्यादा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।